चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन आरएसएस हमेशा बीजेपी के साथ साए की तरह रहा और उसी की ताकत है कि बीजेपी 2 सीटों से इतने बड़े नंबर तक पहुंची। बीजेपी की मेहनत और आरएसएस का तालमेल ऐसा रहा कि 10 साल तक लगातार मोदी सरकार का डंका बजता रहा और तीसरी बार भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन मजबूरी है गठबंधन। बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन हकीकत की जमीन पर मिले जनादेश ने मोदी के नाम पर बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों से नवाजा, जो कि पूर्ण बहुमत से 32 नंबर पीछे। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आरएसएस से दूरी बनी गठबंधन की मजबूरी? क्या चुनाव के वक्त जमीन पर आरएसएस एक्टिव नहीं रही? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी की बैकबोन माना जाता है। संघ के कार्यकर्ता हर चुनाव में जी जान से जुटते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी की बैकबोन उसके पीछे खड़ी नहीं रही। संघ चुनाव में भले ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीधे तौर पर काम नहीं करता है, लेकिन ये तय करने की जिम्मेदारी संघ हमेशा निभाता रहा है। कम से कम बीजेपी के समर्थक और ऐसे वोटर मतदान के दिन वोट देने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचे जो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। लेकिन इस बार ऐसा न हो सका। गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत लगातार कम होता रहा, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा की तरह एक्टिव इस बार नहीं दिखे। अगर भाजपा नहीं होती और कोई दूसरा इसी प्रकार का संगठन होता जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा, तो भी संघ वही काम कर रहा होता जो उसने इस चुनाव में किया। चुनाव के दौरान लगातार वोटिंग प्रतिशत निचले स्तर पर रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 5 चरणों में संघ ने चुनाव पर ना तो कोई बैठक की और ना ही बीजेपी को उसका कोई संदेश आया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि छठे चरण से पहले चीजें बदली। आरएसएस की एक बैठक हुई, आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई। लेकिन छठे दौर की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया। पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। माना यही जा रहा है कि चुनाव के बीच जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया ये बयान स्वयं सेवकों को रास नहीं आया। सूत्रों की माने तो ये बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर ये हुआ कि संघ के स्वयंसेवक एक्टिव नहीं हुए, जबकि बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी में लाने से संघ पहले ही नाराज था। महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बीजेपी को 24 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अब बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने की मजबूरी सामने खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2004 के बाद 2024 में आरएसएस चुनाव के दौरान एक्टिव नहीं रहा। नतीजा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त गिरा है। अब आपको दिखाते हैं 1984 से लेकर अब तक का पूरा स्ट्राइक रेट कितना रहा बीजेपी का, जरा आप देख लीजिए। प्रतिशत में इसको आप समझिए। 1984 में यह 0.9 था, 1989 में 37.8 हुआ, 1991 में 25.5, 96 में 34.2, 98 में 46.9, 99 में 53.7, 53 था। 2004 में बताया जाता कि आरएसएस एक्टिव नहीं था और यह 37.9 पर जाकर ठहर गया। इसी तरह 2009 में 26%, 2014 में 65.9 और 2019 में 69.5% था। लेकिन 2024 में स्ट्राइक रेट गिरा क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस एक्टिव नहीं था। यह 54.4 पर जाकर पहुंच गया। यह स्थिति बन जाती है।